वकील कैसे बने? 7 आसान स्टेप्स में वकालत का सफर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बिरबी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में जो न सिर्फ रेस्पेक्टेड है बल्कि बहुत ही चैलेंजिंग भी है। हाँ, आपने सही पकड़ा, वकालत। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी को कोर्ट में बहस करते देख रहे हो और सोचा हो, यार ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट है, काश मैं भी वकील होता। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी ये सपना पूरा कर सकते हैं। वकालत के फील्ड में कदम रखने के लिए आपको कुछ जरूरी स्टेप्स फॉलो करने पीडीडी देंगे। चिंता मत करो, ये उतना मुश्किल नहीं जितना आप सोच रहे हो। तो बिना देर किए शुरू करते हैं वकालत के इस सफर पर और जानते हैं उन 7 आसान स्टेप्स के बारे में जो आपको कोर्ट रूम के स्टार बना देंगे। पहला, पेडी ढाव 12वीं पास। सबसे पहले दोस्तों, आपको 12वीं पास करनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ी ही सिंपल सी बात है, लेकिन ध्यान रहे, वकालत के लिए आप कोई भी स्ट्रीम लेकर 12वीं पास कर सकते हैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कुछ भी चलेगा। हाँ, मतलब अगर आपने अभी से सोच लिया है कि वकालत करनी है, तो 12वीं के बाद आप सीधा 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स जैसे BA LLB कर सकते हैं। और अगर आपने पहले ही ग्रेजुएशन कर ली है तो कोई बात नहीं, आपके लिए 3 साल का LLB कोर्स मौजूद है। तो पहला पैडी ढाव पार करना इतना भी मुश्किल नहीं है ना? एंट्रेंस एग्जाम, दुश्मन को पहचानो। अब आता है दूसरा पैडी ढाव, जहां आपको अपनी असली परीक्षा देनी है, एंट्रेंस एग्जाम। हाँ दोस्तों, लॉ कोर्स में दाखिला लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होगा। अब ये एग्जाम अलग अलग यूनिवर्सिटीज के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है CLAT, LSAT और IELTS। इन एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करनी होगी, क्योंकि यहीं से तय होगा कि आपको किस कॉलेज में दाखिला मिलेगा। याद रखो, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, खासकर जब आप वकील बनने का सपना देख रहे हो। डिग्री तो चाहिए बॉस। चलो, मान लीजिए आपने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिया और आपको मनचाहा लॉ कॉलेज भी मिल गया। अब आती है असली पढ़ाई, लॉ की डिग्री। आपको अपना BA LLB या LLB कोर्स 3 या 5 साल में पूरा करना होगा। इस दौरान आपको कानून की अलग अलग ब्रांचेस जैसे क्रिमिनल, सिविल और कॉर्पोरेट के बारे में पढ़ाया जाएगा। ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यही ज्ञान आपको भविष्य में एक सफल वकील बनने में मदद करेगा। बधाई हो दोस्तों, आपने लॉ की डिग्री हासिल कर ली है। लेकिन अभी खुशी मनाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब आता है असली टेस्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोलमेंट। जी हां, वकालत करने के लिए आपको BCI में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए आपको अपने राज्य की बार काउंसिल में अप्लाई करना होगा, फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट्स जमा करना और हाँ, थोड़ा बहुत भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। चैप्टर 5, बार काउंसिल में एनरोलमेंट के बाद आता है आखिरी पीडी ढाव, ऑल इंडिया बार एग्जाम यानी AIB। ये एग्जाम खुद BCI कंडक्ट करवाता है और इसे पास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों, बिना AIB पास किए आपको वकालत करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो पूरी जान लगा दो इस एग्जाम को क्रैक करने में, क्योंकि अब आपकी मंजिल बस कुछ ही कदम दूर है। चैप्टर 6, अब जब आपने AIB भी पास कर लिया है तो असली गेम शुरू होता है। वकालत की दुनिया में कदम रखने से पहले आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। इसके लिए आप किसी सीनियर वकील या फिर किसी नामी लॉ फर्म के साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं। सीनियर से सीखो, केस स्टडी करो और खुद को कोर्ट रूम के लिए तैयार करो। चैप्टर 7 और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। AIB पास करने और इंटर्नशिप पूरी करने के बाद अब आपके पास वकालत करने का लाइसेंस है। अब आप चुन सकते हैं कि आपको कहां प्रैक्टिस करनी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। आप चाहें तो किसी लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हैं या फिर खुद का प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। बस अब देर किस बात की, अपना हुनर दिखाओ और दुनिया को बता दो कि आप एक सफल वकील हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 7 आसान स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप भी बन सकते हैं एक कामयाब वकील। याद रखें, वकालत एक ऐसी फील्ड है जहां आपको लगातार सीखते रहना होगा, मेहनत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।